ठीक है, अब अदर टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अदर टॉपिक चलता रहेगा, कॉन्क्रीट चलेगा जब भी चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे प्लास्टिक मटेरियल के बारे में। प्लास्टिक मटेरियल की अगर बात करें ना, तो ये जनरली दो तरीके से पूछता है। एक तो आता है अपने पास किसके बारे में, थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक तो ये आता है, बहुत बार देखने को मिलेगा थर्मोसेटिंग मटेरियल। याद रखना, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज then if plastic is hard, during the heating known as थर्मोसेटिंग। सेटिंग मतलब सेट है पहले से ही। तुम टेम्परेचर कितना बढ़ाओ वो कैसा होगा, हार्ड होगा, तो थर्मोसेटिंग कहलाएगा। दूसरा होता है अपने पास थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, अब ये कैसा होगा, ये सॉफ्ट हो जाता है। प्लास्टिक इज सॉफ्ट ड्यूरिंग हीटिंग। क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉफ्ट हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जो अपने पास हार्ड होता है उसमें थर्मोसेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज आती हैं जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता। नो शेप चेंज व्हेन द हीट इज इंक्रीज, बिल्कुल सही। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक व्हेन शेप इज चेंज ड्यूरिंग हीटिंग। मेजरनाइन बेटा अपने पास होता क्या है कि ये तुम खड़े हो, ये बेटा जितेंद्र तुम खड़े हो यहाँ पर, है ना, और ये तुम्हारा छत है। तुमने अगर बीच में कोई छत बना दिया ना, यहाँ कोई बीच में छत बना दिया यहाँ पर, तो उसे मेजरनाइन फ्लोर कहेंगे। ठीक है जितेंद्र, तुम्हारे ग्राउंड और छत के बीच में कोई दूसरा छत बना दिया बीच में, तो उसे मेजरनाइन कहेंगे। जैसा तुम्हारे सिर पे छत बना दी इसलिए तो नहीं समझ में आ गया तुम्हें। हाँ प्रैक्टिकल होता है ना, बताया ना, दो छत्ती होता है घरों में, किचन में भी होता है, दो छत्ती में भी होता है। सबका बात कर लेंगे। टिम्बर का करना है, टिम्बर का कर लो पहले, कोई बात नहीं। लो टिम्बर का उठाओ, पहले टिम्बर का पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालना कॉमर्शियल टिम्बर, हेडिंग डालिए कॉमर्शियल टिम्बर। अब टिम्बर का बात कर लेंगे। कॉमर्शियल टिम्बर, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखते हैं बैटन। इनका सिग्निफिकेंस याद रखना, क्वेश्चन यहाँ सिग्निफिकेंस से आता है कि बैटन किसको कहते हैं। अगर थिकनेस एंड विड्थ ऑफ टिम्बर सेक्शन, लेस देन अगर इसका किसी टिम्बर सेक्शन का थिकनेस और जो विड्थ है वो 50 mm से कम है, तो उसे बैटन कहते हैं। देन इट्स नोन एज
नोन एज बैटन। दूसरा प्लांक। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में लिखते हुए चलना। ठीक है, अब प्लांक में क्या होता है कि जो थिकनेस होती है ना, प्लांक में क्या होगा कि जो थिकनेस होगा वह तो 50 mm से कम होगा, बट जो विड्थ होती है वह 50 mm से क्या होगी, ज्यादा। 50 mm से क्या होगी, ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे, देन इट्स नॉन एज प्लांक। समझ गए? बैटन में थिकनेस और विड्थ दोनों अपने पास कम होती है 50 mm से। प्लांक में थिकनेस तो कम होगी बट विड्थ क्या होगा, ज्यादा। विड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं तीसरा जो क्या है, बोर्ड। क्या है, बोर्ड। बोर्ड में अपने पास क्या होता है कि इसका जो थिकनेस है, वह तो 50 mm से कम है, पर जो इसका जो चौड़ाई होता है ना, विड्थ जो होती है वो 150 mm से ज़्यादा चल जाती है। 150 mm से ज़्यादा चल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बोर्ड। ठीक है, चौथा अपने पास जो है उसे बोलते हैं बॉल्क। क्या बोलते हैं, बॉल्क। इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि थिकनेस को कम करना है विड्थ को। वो कहता है तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो। वो क्या कहता है, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो, कि कहता है कि थिकनेस और विड्थ तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। थिकनेस एंड विड्थ चेंज एज पर यू। तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, पर ये याद रखना, अगर कोई भी साइड या तो विड्थ हो या थिकनेस हो, अगर कोई भी साइड अपने पास 50 mm से ज्यादा की है ना, तो ये बात याद रखना कि जो दूसरी साइड होगा, जो अदर साइड होगा, वह 50 mm से कम होगा। बस ये याद रखना। वो कहता है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, बट अगर एक 50 से ज्यादा कर रहे हो ना, जो दूसरी है 50 से ज्यादा कर, तो दूसरी 200 से ज्यादा होगी। दूसरी 200 mm से ज्यादा होगी, कम नहीं, ज्यादा, है ना, ज्यादा। लिख लिया? ऐसे ही अपने पास है पांचवा अपने पास क्या है, इसका नाम है डील। क्या नाम है इसका, डील। इसमें अपने पास क्या होता है